नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है रिपब्लिक इबिक्स का स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में ममता की तानाशाही से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल वर्धमान में वैक्सीन का ट्रक रोक दिया गया। दरअसल टीएमसी की एक रैली चल रही थी और उसी की वजह से जो वैक्सीन का ट्रक था उसको रोक दिया गया। यहाँ पर तो एक तरफ जहां वैक्सीन का स्वागत देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में किया जा रहा है, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अब कोरोना के खिलाफ अंतिम लड़ाई हम जीतने वाले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल किसी अलग ही रास्ते पर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर रैली की वजह से कोरोना की जो वैक्सीन की खेप यहां पर जा रही थी उसे रोका गया है। तो सवाल ये है कि राजनीति के लिए, वोटों के लिए क्या कोरोना की लड़ाई को बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता कमजोर करना चाहते हैं? ये तस्वीरें बंगाल की। बिल्कुल, और ये जो किया गया है उससे कम से कम यही समझ में आता है कि इस पूरी लड़ाई को कमजोर करने की ही कोशिश की जा रही है। हर जगह पर इतना इंतजार पहले किया जा रहा था। अब आखिरकार जब वैक्सीन पहुंच रही है, पड़ोसी देशों से बाकायदा यहाँ पर देखिए मांग उठ रही है, वहां पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस तरह की हरकत टीएमसी की ओर से जब की जाती है तो वाकई में सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, मतलब ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ये कोई अभियान के तहत जब सारी चीजें चल रही हैं उसको रोकना, वैक्सीन के ट्रक को यहां पर रोक देना, आखिर ये समझ में कैसे आता है? ये कोई कार्यक्रम थोड़ी चलाया जा रहा है सरकार की ओर से जिसकी जो चीजें होती हैं वो आप आम जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते, उसका फायदा नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के बर्धमान से ये तस्वीरें बताया जा रहा है जो आ रही हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी इनका नाम है, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं जो साफ नज़र आ रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट चल रहा था फार्म लॉ के खिलाफ। पहले से ये एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था जहां पे ये फार्म लॉज के खिलाफ जो 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 बिल हैं, जो कानून है, आई बेग योर पार्डन, उनके खिलाफ ये वो चल रहा था, प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा था, एजिटेशन चालू था। जिस बीच ये कोविड वैक्सीन का ट्रक, जो कि कल हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, जो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और जगह जगह के लिए अब निकल रहे हैं, वो उस रास्ते से पास हो रहा था जहां पे उस ट्रक को रोक। अनुज, आपको रोकेंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त जुड़े हुए। कैलाश जी, आपसे, आपकी पार्टी से, आपके कार्यकर्ताओं से टीएमसी के नेताओं की लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की एक कोशिश बेहद शर्मनाक। हमारे साथ जुड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय, हम दोबारा कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वर्धमान की, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता कोरोना की लड़ाई में बाधक बनते हुए राजनीति में इस कदर गिर गए कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई को कमजोर करने की ठान ली। यहां खेप जा रही थी वैक्सीन की आज पश्चिम बंगाल में, लेकिन रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट की पूरी दिशा ही बदल दी गई। कोरोना वैक्सीन को ले जा रहे इस वैन को रोका गया, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, लड़ाई तो राजनीतिक है, लड़ाई तो चलिए बीजेपी से है, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का मामला है, लेकिन ये कोरोना के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता, बात समझ में आई नहीं? नहीं, ऐसा है कि शायद इससे बड़ा गैर जवाबदार भूमिका किसी सरकार के मंत्री की नहीं हो सकती है कि वो सड़क रोक के खड़ा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको डंडे से पीट रहा है, वहां पर बहुत सारे मरीज जाम में फंसे हुए हैं, वैक्सीन की दवाइयां फंसी हुई हैं और वो अपने नेतागिरी झाड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब तुष्टीकरण की नीति के कारण लोगों को कानून का कोई डर नहीं। उनको लगता है कि ये हमारी सरकार है और हमें जो भी करना है वो हमारे कानून के अनुसार से करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार से कुछ भी नहीं करेंगे। और यह बहुत आम बात हो गई पश्चिम बंगाल में। यदि आप देखेंगे कि 3 सवारी चलाते मोटरसाइकिल पर और गोल टोपी पहने हो तो पुलिस वाले हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस मानसिकता से यदि सरकार चलती है तो ये अराजकता कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन वही बात है कैलाश जी कि राजनीतिक विरोध अगर टीएमसी जताती है, उनके कार्यकर्ता जताते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इस तरह की हरकत करना वाकई में हैरान कर देता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ कैलाश जी। हमारे साथ दिलीप घोष भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिलीप जी, किस तरह की प्रतिक्रिया आप इस पर देना चाहेंगे? मतलब ये कोई सरकार की योजना थोड़ी है कि आप उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए रोक रहे हैं। देश और दुनिया में इसका इंतजार वैक्सीन का किया जा रहा है, वाकई में शर्मनाक है ये सब। ये देखिए, सिद्दीकुल्ला चौधरी फंडामेंटलिस्ट लीडर है। इनकी एक अलग संस्था थी मुसलमानों की, जिनको लेके पिछले चुनाव को पहले बड़ी बड़ी रैलियां की टीएमसी के पैसा से और मुस्लिम वोट को टीएमसी की तरफ लाए।
आज उनको हंसिए पर कर दिया गया है। इसलिए कुछ ना कुछ ड्रामा करके अपना लीडरशिप को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने वो जो पोलियो का टीका रोकने के लिए जगह जगह मुस्लिम इलाका में जाकर हंगामा किए थे और इस पर अपना नेतागिरी चमकाने के लिए इस प्रकार एक बड़ा मिशन को रोक रहे हैं। इनको तो कानून के कटघरे में लाना चाहिए, इनको एकदम जेल के अंदर करना चाहिए ऐसे एंटी नेशनल लोगों को। राजनीति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को या इस तरह के लोगों को, इस तरह की हरकतों को रोकने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ बने हुए हैं। राज्य सरकार से कैसे उम्मीद करें, कैलाश जी, कैसे उम्मीद करें कि कोरोना के खिलाफ कोई ठोस लड़ाई में ठोस सहयोग राज्य सरकार का होगा, ममता बनर्जी का होगा, टीएमसी का होगा? कैलाश जी। दिलीप घोष जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप ही उसका उत्तर दें। कैलाश जी जुड़े हुए थे, लेकिन यह प्रश्न आपसे भी है कि आखिर सरकार से हम उम्मीद कैसे करें कि कोरोना की लड़ाई को पश्चिम बंगाल में वो मजबूत करेगी जब ऐसी हरकतें हैं? तो कई लोग जुटाते हैं, कई लोग सरकार को जिताते हैं, संख्यालों को वोट को लेके आते हैं। ये इनके लिए एक प्रॉपर्टी है, इनको कभी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये जो इसी मौके में जो चाहे हरकत करते हैं। सीए कानून लागू होने के बाद यहाँ जो हुआ एंटी नेशनल एक्टिविटी, सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी को जला दिया, उखाड़ दिया गया है और ऐसे ही लोगों ने किया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया है। इन सारे लोगों को फिल्टर दे के यहाँ की राजनीति को भी लोग प्रभावित। लेकिन दिलीप जी, सवाल ये है ना कि राजनीतिक लड़ाई में क्या जनता की भलाई के बारे में भूल जाएगी क्या टीएमसी, ममता बनर्जी और साथ ही ये कार्यकर्ता? नहीं, जो भी देश की हित में होता है, देखिए केंद्र सरकार करने के प्रयास सबसे पहले विरोध बंगाल में होता है। कभी सीधा सीधा राजनीति होती है, कभी कभी ऐसे लोगों को रास्ते में उतार दिया जाता है केवल राजनीति चमकाने के लिए। इसलिए ये सरकार जब तक रहेगी, पार्टी रहेगी, ना यहाँ लोकतंत्र रहेगा, ना जनहित में कुछ काम करने देंगे। क्योंकि यहाँ जो बंगाल में जन आंदोलन शुरू हो गया है परिवर्तन का, मई में इसका सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि बंगाल की जनता भी ये सब देख रही होगी, बंगाल की जनता भी ये समझ रही होगी कि आखिर उसके हित की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन उसके हित में बाधक है। सबसे बड़ी चुनौती, जीवन पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना है। कोरोना के खिलाफ भारतीय जो अभियान था वो सफलता की तरफ बढ़ा। हमने वैक्सीन का आविष्कार किया और वैक्सीन अब देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल से कुछ अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आई है। टीएमसी के जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने रास्ता रोका और न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि वैक्सीन की जो वैन थी जिससे वैक्सीन को शहरों में पहुंचाया जा रहा था, लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, उसको भी जाने नहीं दिया। आमतौर पर हमने देखा कि प्रदर्शनों में कम से कम एम्बुलेंस को, मेडिकल सुविधाओं को लोग जाने देते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम किसानों का प्रदर्शन देख रहे हैं, उसमें मरीजों को या स्वास्थ्य संबंधी चीजों को रोका नहीं जाता है। लेकिन बंगाल में लगता है हालात कुछ अलग ही हैं, स्थितियां कुछ अलग ही हैं। बिल्कुल, और सिर्फ इस वजह से करना क्या वाकई में टीएमसी का ये सोचना तो यहाँ पर नहीं है कि इसमें भी केंद्र सरकार की ओर से ये तमाम चीजें की जा रही है, तो इसलिए हमें यहाँ रोकना ही होगा और हमें इस तरह की रुकावट पैदा करनी ही होगी, तभी हम अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा पाएंगे। क्या वाकई में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप चुनावों से ठीक पहले इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं तो संदेश क्या यहाँ पर प्रदेश की जनता के बीच जाएगा? इसी के साथ साथ क्योंकि देश और दुनिया में यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है वैक्सीन का, अलग अलग देशों से देखिए मांग की जा रही है जहां पर भारत की ओर से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और इसी बीच यहाँ पश्चिम बंगाल में जब इस तरह से वैक्सीन के ट्रक को रोक दिया जाता है, वो भी महज एक रैली के लिए, तो वो अपने आप में जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर क्या वाकई में वो रैली इतनी ज्यादा जरूरी हो गई थी? नहीं जरूरत थी कि उस वैक्सीन के ट्रक को वहां से जाने दिया जाता, पहुंचने दिया जाता अपने गंतव्य तक जिसके लिए वो वहां पर पहुंचा था, निकला था। क्या वाकई में ये पूरी की पूरी रैली, वहां मौजूद लोग, ये कार्यकर्ता, वो बड़े नाम इतने जरूरी हो जाते हैं पार्टी के कि ऐसी चीजों को, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को जो प्राथमिकता पर है फिलहाल केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, उनको आप नजरअंदाज कर देंगे, उनको रोक दिया जाएगा। और इसी के साथ राजनीतिक हित साधने का अगर प्रयास टीएमसी की ओर से किया जा रहा है तो वाकई में बेहद ही बेवकूफी वाली हरकत, इसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और हमारे साथ बीजेपी नेता, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए। राहुल जी, क्या कहेंगे आप? ये तस्वीरें बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं। कोरोना के खिलाफ तो हर व्यक्ति इस वैक्सीन का स्वागत कर रहा है, बंगाल में चल क्या रहा है? इससे तो आपको स्पष्ट हो गया जो पश्चिम बंगाल में कोरोना का जड़ कहा है। कोरोना का जड़ तृणमूल में है। एक तो अपदार्थ तृणमूल कांग्रेस का लापरवाही के कारण
कोरोना पश्चिम बंगाल में भयंकर फैल गया, लेकिन ऊपरवाला का कृपा से अभी जितना फैलने का बात था उतना फैला नहीं। लेकिन जो सारे अव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस, इसीलिए मैं समझता हूं एक मिनिस्टर होके कोरोना वैक्सीन का गाड़ी रोकना ये भयंकर जन अपराध है। इसीलिए सिद्दीकुल्ला चौधरी को अविलंब में गिरफ्तार करना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल का जो अंधा मुख्यमंत्री को यही निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम ये चीज तो देखिए, और कौन लोग समाज का शत्रु है इसको पहचानिए। और इसीलिए सिद्दीकुल्ला चौधरी एक मिनिस्टर होते हुए भी इन्होंने जिस ढंग से ऐसा घृणित अपराध किया, जनता का जो इतना आशा आकांक्षा का जो वैक्सीन है उसको रोक दिया, इसीलिए सिद्दीकुल्ला चौधरी को बिल्कुल सही बात है आपकी राहुल जी कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो और ज्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में। मौजूदा स्थिति को आपसे बेहतर और कौन समझ पाएगा। लेकिन वही बात है, हमारे देश में धीरे धीरे करके केसेस कम हो रहे हैं, लोग ज्यादा बेहतर तरीके से रिकवर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। इसी बीच कोरोना को जड़ से खत्म करने की इतनी अच्छी पहल है, दोनों वैक्सीन जो यहाँ पर आई हैं, इनको रोकना आखिर इतने निचले स्तर पर जाने की जरूरत क्यों टीएमसी को समझ में आ रही है? आखिर बौखलाहट ऐसी भी कैसी हो चली है? राहुल जी, आवाज यहां पर हम तक नहीं पहुंच पा रहे, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश देखिए यहां पर करेंगे। बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है। देखिए, जहां पर वैक्सीन का जो ट्रक जा रहा था उसको रोक दिया गया। टीएमसी की एक रैली के दौरान ये हरकत जो है शर्मनाक वो सामने आई है। वैक्सीन जो है देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों तक पहुंचाई जा रही है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन का पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होना है, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। और इसी बीच इस तरह की राजनीति यहाँ पर टीएमसी की ओर से, और ये सब कुछ किसी और के नेतृत्व में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है उसके मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा था। यह प्रोटेस्ट तो किसानों के लिए किया जा रहा था, उसके नाम पर किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट को वैक्सीन के खिलाफ बना दिया गया। वैक्सीन का रास्ता रोका गया, उसे एंट्री करने नहीं दिया गया। और ये देखिए, जब मंत्री खुद वहां पर मौजूद हो, ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर रहे हो, तो आप समझिए कि सरकार को चलाने का इंटेंशन क्या है, सरकार को चलाने की असल मंशा क्या है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, वो कैसे अराजक रवैया को प्रमोट करते हैं, किस तरह की अनार्की वहां फैला रखी है। पहले तो हम देखते थे कि राजनीतिक वहां पर लड़ाइयां होती थी, आज भी होती हैं, आज भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं और उनके ऊपर गुंडागर्दी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर वाकई में डराने वाली है, चिंता में डालने वाली है, क्योंकि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सड़कों पर उतरकर गुंडे मवालियों की तरह इस तरह हरकत करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो एक अभियान, विजय अभियान भारत में शुरू किया गया है, उसमें रुकावट बनने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार को इस पर जवाब देना होगा। बड़ी खबर इसी बीच जो आ रही है उसका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर निशाना साधा है। टीएमसी की हरकत जो है वो देश विरोधी है। जिस तरह से रोक दिया गया यहाँ पर वैक्सीन के ट्रक को, ये तमाम बातें जो हैं वो कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कही गई हैं कि हरकत सीधे तौर पर देश विरोधी है। वो तमाम लोग, आप सोचिए, कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में जब अपने घरों पर डटे रहे, घरों पर बंद रहे, लोगों ने इतना कुछ खोया इस समय के दौरान, इंतजार वैक्सीन का कर रहे हैं ताकि पूरा जीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आए। कोशिशें लगातार की ही जा रही हैं ये पिछले कुछ महीनों से, लेकिन इस तरह की हरकत वाकई में लोगों तक वो तमाम संदेश पहुंचाने में वाकई में कामयाब रहेगी जो टीएमसी का असल चेहरा समझाती और दिखाती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पे इसे देश विरोधी कदम बताया है। सवाल ममता सरकार के इस मंत्री को भी पर उठाया है और ये पूछा है कि ऐसी हरकतें क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि बंगाल में सरकार की मंशा क्या है। सरकार किसी भी जनहित के कार्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है और कम से कम इस तस्वीर से ये बात सामने आती दिखाई दे रही। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वाकई में बेहद शर्मनाक है। मतलब राजनीति इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों को वैक्सीन से भी यहां पर दूर रखने की कोशिश करें, उसके गंतव्य तक पहुंचने में उसको देरी करते हुए नजर आए। आपकी रैली इतनी जरूरी हो जाती है, ना करें फिर आप यहां पर पश्चिम बंगाल की जनता की हित की बात, अगर आपको यही सब करना है तो।
जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जो है लगातार हर विषय को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर राजनीति कर रही हैं और किसी भी स्थिति में वो कोई भी ऐसा राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं जिससे कि वो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता के सामने नीचा दिखा सके। और उसी के चलते, क्योंकि वैक्सीन जो है पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को फ्री में लगनी है, तो ममता बनर्जी पहले ये उन्होंने जताने की कोशिश की कि जो फ्री में वैक्सीन लगने वाला है वो पश्चिम बंगाल सरकार लगा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इसमें इंटरफेरेंस किया गया। तो उसके बाद में अब उनके ही जो नेता हैं, उनके ही जो मंत्री हैं, वो वैक्सीन का ट्रक रोक रहे हैं, बीच हाईवे को जाम कर रहे हैं, और जब जाम में फंसे हुए लोग ही विरोध करने के लिए आ गए तो उन्हें लाठी से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम करने से ममता दीदी और टीएमसी को ये समझना लेकिन चाहिए, हिमांशु, यदि वो इस तरीके से काम करने की अगर कोशिश केंद्र करेंगे से तो विरोध जनता की है, नजरों में ही गिरेंगी। अगर केंद्र से विरोध है, अगर मान लीजिए बीजेपी से इनका विरोध है, चुनाव में बीजेपी से इनका सामना है, तो कोई बंगाल अकेला राज्य नहीं है। ऐसे तमाम दूसरे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, विपरीत सरकारें हैं बीजेपी के मुकाबले, और वहां तो वैक्सीन ले जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं होता है, सबको लगता है कि यह बड़ी जरूरी चीज है। क्या ममता बनर्जी के मंत्रियों के दिमाग में यह बात नहीं घुसती? नहीं, दरअसल समस्या ये है कि अन्य राज्यों में जो है, जो दूसरे राज्य हैं, वहां पर चुनाव नहीं होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी की जिस तरीके से जमीन खिसक रही है और जिस तरीके से बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, उस मतलब क्रिया के प्रति जो विपरीत प्रतिक्रिया है वो ये देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, टीएमसी को ये लगता है कि यदि ये इस तरीके की हरकतें करेंगे तो पश्चिम बंगाल की जनता के मन में ये अपना जो भय पहले से बना के रखे हैं वो भय बना रहेगा, या जो इनके प्रति संवेदनाएं हैं वो बनी रहेंगी। लेकिन हो रहा है उल्टा, लगातार इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की बातों से टीएमसी। बिल्कुल हिमांशु, ये प्रश्न उठाता है, ये तस्वीरें अपने